हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले जाइए उसे देखिए। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करी है और किस तरीके से हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है उसके बारे में जाना है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के सॉल्यूशंस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, तो ये एक क्यूब का वॉल्यूम है। ठीक है, आर जॉइंट एंड टू एंड, तो यहाँ पे दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, देखो तो किस तरीके से होगा ये, जैसे ये एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है, और अगर मैं यहीं से एक क्यूब और बना लूं इस तरीके से, ठीक है, यहां पर देखो तो मैंने क्या कर दिया, दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अगर हम दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे बात ध्यान से। अब यहां पे हम पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड या फिर साइड का होल क्यूब। ठीक है, या तो साइड इंटू साइड या साइड का होल क्यूब इक्वल टू 64। ठीक है, अगर मैं यहां से क्यूब हटाऊंगा, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लगता है, यहां पे क्या लग जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा बेटा 64 की पावर 1/3। ठीक है, जब यहां से पावर हटती है तो वो 1 के अपॉन में चल जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे स्क्वायर होता तो 1/2 आता, जिसका मतलब आप रूट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। ठीक है, अब हम 64 को ब्रेक करेंगे, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और ऊपर कितना है? 1/3। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 4 4 दा 16 और 16 4 दा 64। ठीक है, तो 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और होल पावर में कितना है? 1/3। अब पावर्स आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास साइड कितनी आ जाएगी बेटा? साइड आ जाएगी यहाँ पे 4 की पावर 1 मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई। तो एक क्यूब की जो साइड है बेटा ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी 4 होगा, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अब इसने क्या बोला, अगर हम दो क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जैसे ही हमने दो क्यूब्स को ज्वाइन करा, यहां पे क्या बन गया बेटा? क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड कैसे बन गया? देखो ये तो हो गई हमारी लेंथ, ठीक है, ये हो गई हमारी ब्रेड्थ, और ये हो गई हमारी हाइट। तो जब एल बी और एच आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड बन गया। तो अगर इस दो क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो क्यूबॉइड बनेगा। तो इसकी लेंथ तो कितनी हो गई? 4 + 4 8 हो गई। ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 + 4 8 सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो गई। ठीक है, तो हमें जो क्यूबॉइड मिला है दो क्यूब्स को ज्वाइन करने पे, ठीक है, हमारे पास साइड ऑफ क्यूब कितना है? 4। तो इस क्यूब की साइड भी 4 है, इसकी भी 4 है, लेकिन मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो टोटल 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ तो हो गई 8। ब्रेड्थ कितनी होगी? ब्रेड्थ है बेटा ये, तो ब्रेड्थ तो सेम रहेगी, और हाइट भी क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। हाइट भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जब आप दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करोगे तो क्यूबॉइड तो बनेगा, तो बस उसकी लेंथ चेंज होगी। ठीक है, उसकी ब्रेड्थ और हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है? ये जो हमें क्यूबॉइड मिला है इसका हमें क्या निकालना है बेटा? सरफेस एरिया फाइंड करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसका सरफेस एरिया कैसा आएगा? देखो यहां से सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2 × LB + BH + HL। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला पुट करते हैं 2 × L कितना है बेटा? L है 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज है L, B और H की, इसको यहाँ पे आप पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2 × 8 4 = 32 + 4 4 = 16 + 4 8 = 32। तो ये हो जाएगा बेटा 2 × इन सबको अगर हम प्लस करते तो 32 और 32 64 और 6 70 80, ये आ जाएगा 80 इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई होने पे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब टीएसए ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे 2 × LB + BH + HL। तो हमारे पास सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो अब सुनो,
हो सकता है यहाँ पे कुछ बच्चों को यहाँ पे क्या हुई है, थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो वापस से देखो मेरी बात सुनो, अगर हम मान लो मेरे पास है ए स्क्वायर, ठीक है, और मान लो इधर मेरे पास कोई नंबर है 9, तो अगर बेटा हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो क्या लगता है, रूट लगता है, तो हम इसको बोलते हैं रूट 9। लेकिन क्या आपको पता है रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, जो हम रूट लगाते हैं उसका मतलब होता है पावर में हाफ, ठीक है। तो मैंने यही चीज बोली आपको कि जब आप यहां से क्यूब हटाओगे तो वो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जब यहां से आप स्क्वायर हटाते हो तो सामने वाले नंबर पे स्क्वायर हटाने पे बेटा 1/2 लग जाता है, पावर हाफ हो जाती है, और उसी पावर हाफ को आप क्या बोलते हो, रूट बोलते हो, ठीक है, स्क्वायर रूट बोलते हो। तो इसी तरीके से जब हम क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, 1/3 लग जाएगा। जैसे स्क्वायर हटाने पे 1/2 लगता है पावर में, वैसे क्यूब हटाने पे 1/3 लग जाता है। अब 64 को मुझे ब्रेक करना है इस तरीके से कि वो किसी का क्यूब बने, ठीक है, क्यूब बने। तो 64 बेटा 4 का क्यूब होता है, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, तो ये हो गया 4 का क्यूब। अब पावर के ऊपर पावर का होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 4 की पावर 1 बचेगा, दैट इज 4। तो इस तरीके से हमारे पास 4 आ गई साइड, और जैसे हम इनको ज्वाइन किया तो लेंथ तो आपकी 8 हो जाएगी, ब्रेड्थ 4 रहेगी, और हाइट भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। और बस फॉर्मूला पुट करना है क्यूबॉइड के टीएसए का, एंड दैट्स इट, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो मतलब खाली, ठीक है, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर पता है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर होता है, ये हमें गिवन है बेटा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर अगर हम पता है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है उसका हाफ, ठीक है। सो 14/2, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, तो टोटल हाइट हमें पता है, टोटल हाइट हमें पता है कितनी है बेटा, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब सुनो वेसल कैसा है, पहले तो देखो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर, तो एक होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, तो एक होलो हेमिस्फीयर है हमारे पास, इस तरीके का हेमिस्फीयर है, ठीक है। और इसके ऊपर बेटा आपको क्या रखा है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा है, एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो इस तरीके का एक वेसल है, इसका हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया, मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, अंदर वाला, ये इनर सरफेस एरिया, ठीक है, ये मुझे चाहिए। अब हेमिस्फीयर के ऊपर ये रखा हुआ है, तो बेटा हेमिस्फीयर की जो रेडियस हमने कितनी निकाली, इसकी रेडियस निकाली हमने 7, तो इसकी रेडियस भी 7 ही होगी, ठीक है, इसकी रेडियस भी 7 ही होगी, दोनों की रेडियस 7 होगी, क्योंकि ये उसके ऊपर रखा है जस्ट, ठीक है, तो दोनों की रेडियस 7 हो जाएगी पहले तो, ठीक है। और अब हमें ये बोल रहा है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है बेटा, 13 सेंटीमीटर है, ऊपर से लेके नीचे तक इस वेसल की टोटल लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। लेकिन जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं वहां पे सिलेंडर की हाइट पुट करूंगा, तो सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी मुझे। सिलेंडर की हाइट क्या होगी बेटा, यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, अभी सिलेंडर की हाइट होगी, तो 13 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, ये कितना है, ये इसकी हाइट कितनी है। तो मैंने आपको बताया था बेसिक लेक्चर्स में, जो हेमिस्फीयर होता है हमारा, उसकी जितनी रेडियस होती है उतनी हाइट होती है। तो अगर ये 7 है तो बेटा ये भी 7 होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, 7 होगी, तो ये 7 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक। तो अगर मैं 13 में से 7 माइनस करता हूं तो ये बच जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सो हाइट ऑफ सिलेंडर यहां से हमारे पास आ जाएगा, टोटल वेसल की हाइट है 13, इसमें से माइनस कर देंगे हम हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास हाइट आ गई सिलेंडर की। अब हमें इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इसका इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, और साथ में यहां पे क्या आ जाएगा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर, ठीक है। दोनों का कर्व सरफेस एरिया हम प्लस कर देंगे। भाई ढक्कन तो यहाँ लगा हुआ नहीं है, जब ढक्कन लगा होता है तो तब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो ये तो यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया और इसका भी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसका, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया है, लेक्चर नंबर 1। तो कर्व सरफेस एरिया का होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस CS ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अगर मैं यहां से 2 पाई आर कॉमन लेता हूं तो देखो क्या बचेगा, यहां से 2 गया, यहां से पाई गया, यहां से आर स्क्वायर में से आर गया, तो यहां तो बचेगा एक तो आर, प्लस यहां से 2 गया, पाई गया, आर गया, तो यहां बचेगा एच, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ये बचेगा यहाँ पे। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है हमारे पास 7, ठीक है, रेडियस है 7। अब दोनों का रेडियस 7 है, इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप 7 रख सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। और रेडियस वापस से हमारे पास 7 और प्लस हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। यहाँ पे 13 पुट मत कर देना, 13 तो पूरे वेसल की हाइट है, हमें सिर्फ CS ऑफ सिलेंडर में 2 पाई आर एच ये सिलेंडर की हाइट है, तो इसलिए हमने निकाला था, इसको 6 आएगा ये। यहाँ पे चलो देखो 7 से 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13, ठीक है, ये आ जाएगा 13 2 26। तो चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 22 2 44 इंटू 13, तो ये हो जाएगा बेटा 13 4 52, तो ये आ जाएगा हमारे पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो तो ये हमारा आंसर हो गया, इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो मैं, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, अ टॉय is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। सो हमें रेडियस ऑफ कोन पता है बेटा, रेडियस ऑफ कोन पता है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, तो एक हेमिस्फीयर के ऊपर बेटा एक क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। सेम रेडियस है हमारी, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। इसने हमें बोला है कि दोनों का रेडियस सेम है। आगे बोल रहा है द टोटल हाइट ऑफ टॉय, तो इस टॉय की टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक ये कितनी है बेटा, 15.5 सेंटीमीटर है। यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। अब इसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, तो यहां से इसकी हाइट भी कितनी होगी, 3.5। भाई ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी होगी, 3.5। तो मुझे फॉर्मूले में पुट करने के लिए कोन की हाइट चाहिए, ठीक है, यहां से यहां तक ये कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली हाइट को माइनस कर दूंगा। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा बेटा, टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट है 15.5, इसमें से माइनस कर देंगे हम नीचे वाली हाइट, ये कितनी है हमारी, 3.5 माइनस करेंगे, तो 15.5 में से 3.5 गया तो 15 में से 3 गया तो 12 बचेगा, ये बचेगा बेटा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नाउ हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हमें निकालना है बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब सुनो मेरी बात, तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर क्या रखा है, कोन रखा है। तो मुझे सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया में देखो एक तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, और एक ये वाला एरिया आएगा। तो एक तो आएगा हेमिस्फीयर का एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस इसमें आ जाएगा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। तो यहां से देखेंगे बहुत ध्यान से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और CS ऑफ कोन इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। अच्छा एल तो मेरे पास है ही नहीं, कोई बात नहीं, देखो निकाल लेंगे हम एल। तो यहां पे अगर हम कॉमन लेते हैं 2 पाई आर, तो क्या बचेगा, यहां से 2 गया, पाई गया, आर गया, तो यहां बचेगा एक आर, प्लस में
यहाँ से सॉरी 2 तो कॉमन आ ही नहीं सकता, जस्ट अ मिनट, क्योंकि 2 तो हमारा इसमें आ रहा ही नहीं है ना, इधर 2 नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो हम यहाँ से पाई आर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा बेटा 2r प्लस यहाँ से पाई गया आर गया, तो यहाँ बचेगा l, ठीक है, ये बचेगा कॉमन लेने पे। अब बट मेरे पास l की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम l का वैल्यू निकालते हैं। देखो रुको एक मिनट, 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है, r कितना है हमारे पास, r है 3.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई r कितना है 3.5 प्लस l पता नहीं है, चलो l निकालते पहले इधर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो, फॉर्मूला पढ़ा था l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, पढ़ा था क्या फॉर्मूला, पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं r और h की, तो देखो l स्क्वायर इक्वल टू, ये होती है हमारे पास स्लैंट हाइट, ये पता नहीं है हमें, हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है 12 और रेडियस हमें पता ही है, तो रेडियस हमें पता है 3.5 का स्क्वायर, और ये कितना है बेटा 12 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हो जाएगा l स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 देखो इसका स्क्वायर करोगे तो बेसिकली आएगा 3 4 12.25 और ये हो जाएगा 144। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा l स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को अगर आप एडअप करते हो तो ये आ जाएगा 156.25, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो उधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो l इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 156.25, ठीक है। अगर आप इसका रूट निकालते हो तो आपको मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका रूट होगा, ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा निकालने पर, ठीक है। 12 13 का 156 होता है, ठीक है, और 0.25 का 5 आ गया, तो 12.5, ये एक शॉर्ट ट्रिक है निकालने की, कभी और सिखा देंगे आपको, ठीक है। वैसे आप अगर इसका रूट निकालोगे तो ये आएगा 12.5, तो यहाँ रख देंगे 12.5, ठीक है। अब सुनो, देखो ये कट हो जाएगा 7 5 जा 35, लेकिन यहाँ 3.5 है तो ये आएगा 0.5, तो 22 इंटू 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं, या चलो इसको 0.5 ही छोड़ दो, इसको 0.5 ही छोड़ दो, तो ये हो गया 0.5 ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 और प्लस में 12.5 है, ठीक है। आगे देखो, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेटा इक्वल टू 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर लो तो ये हो गया 12 प्लस 7 19.5, कितना हो गया 19.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 का 5 और 5 और 9 14 का 4, कैरी लगेगी हमारी 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1, कैरी लगेगी 1 1 और 1 2, तो ये आएगा बेटा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली हमने बस L निकालना जो है वो इधर लिखना है आपको, पहले आपको क्या करना है यहां तक राइट डाउन करना है, ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला पोर्शन उतारना है, उसके बाद आपको यहां से चालू करना है, क्योंकि हमें L का वैल्यू निकालना है तो हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो L का वैल्यू निकाल के आपको इधर पुट करना है, सिंपली सारी चीजों को कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7, तो साइड ऑफ क्यूब ये गिवन है बेटा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक, तो हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूब है बेसिकली, ठीक है, एक क्यूब है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर क्या रखा है बेटा, हेमिस्फीयर रखा है, इसके ऊपर क्या रखा है, एक हेमिस्फीयर रखा है, इस तरीके से इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था, इसलिए बोलता हूं कि हमेशा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा करो। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में ऐसा सेम क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो यहां पे इसके ऊपर स्फीयर रखा हुआ है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो बेटा इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा यहां से लेके यहां तक, तो ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है भाई, जितनी इसकी ये सरफेस होगी, जितनी इसकी ये सरफेस होगी उतनी इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकती है। भाई मान लो ये इतना बड़ा सरफेस है,
ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक हाईएस्ट हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, इसका डायमीटर हो सकता है। तो जितनी इसकी लेंथ है, एज है, उतना ही बड़ा इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो इसकी साइड कितनी है, 7 है, तो यहां पे ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जितनी उसकी लेंथ है साइड की लेंथ कितनी है हमारे पास, साइड ऑफ क्यूब के इक्वल होगा, साइड ऑफ क्यूब के इक्वल होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितनी इस साइड की टोटल लेंथ है 7 सेंटीमीटर, उतना ही बड़ा बेटा डायामीटर हो सकता है हाईएस्ट। ठीक है, अब आप हो सकता है आप इतना सा क्यूब इसको वो बना दो हेमिस्फीयर, हो सकता है आप इतना बड़ा बना दो, हो सकता है आप पूरी साइड इंक्लूड कर लो। तो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है बेटा हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमें यहाँ पे इसका सॉलिड का क्या निकालना है बेटा, सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले देखो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस क्या आ जाएगी बेटा, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर कितना है, 7 है, तो रेडियस हो जाएगी 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारी रेडियस आ गई। अब सुनो मेरी बात, हमें क्या निकालना है, इस सॉलिड का सरफेस एरिया। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड में क्या क्या है, एक तो मेरे पास नीचे क्यूब है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक तो ये प्लस करेंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है बेटा, इसके ऊपर रखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक तो हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसके ऊपर, और इसमें से साथ ही साथ एक चीज माइनस भी करेंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बेसिक लेक्चर में जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि यहां पे हम एक चीज माइनस भी करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या माइनस करते हैं बेटा, हम इसमें से माइनस करते हैं इसका बेस एरिया, ये वाला एरिया माइनस करते हैं हम, जो कि क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि इसके बेस में क्या है, सर्कल है। भाई अगर मैं एक हेमिस्फीयर बनाता हूं इस तरीके से, तो नीचे बेस में क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ तो यहां पे टीएसए ऑफ क्यूब होता है बेटा 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहां से हमारे पास 6 इंटू साइड स्क्वायर रहेगा एक बार, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर पाई आर स्क्वायर गया तो ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये 1 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 में से 1 गया तो यहां बचेगा बेटा 1 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 आगे लिखते नहीं है अब यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, 6 इंटू साइड कितनी है बेटा 7 का स्क्वायर, प्लस पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई, यहां पे हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2, ठीक है, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7 अपॉन 2, तो 2 बार लिख दिया हमने आर स्क्वायर है इसलिए। देखो यहां से 7 से 7 गया, 2 से ये कटेगा 11 बार, तो हमारे पास क्या बचेगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा 11 7 जा 77 अपॉन 2, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 5 6 जा 300 में से 6 गया तो 296, तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हो अगर तो ये आएगा 296 प्लस 77 अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टू द 12 का 2 कैरी लगेगी 1, 9 टू द 18 का 8 कैरी लगेगी 1, 2 टू द 4 और 1 5, तो आ जाएगा 582 प्लस 77 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लो, 7 और 2 9, 7 और 8 15 का 5 कैरी लगेगी 1, तो ये जाएगा 659 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब हो सकता है आपकी बुक में ये आंसर ना गिवन हो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पाई का वैल्यू चेंज ही ना करा हो, उन्होंने पाई की टर्म्स में आंसर निकाला हो, ठीक है, तो आप अगर पाई को चेंज नहीं करते हैं तो आप पाई की टर्म्स में यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपकी बुक में पीछे जो आंसर हो वो पाई की टर्म्स में हो, क्लियर है। चलो इसे राइट डाउन करो एंड देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसा ही है, ठीक है,
जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट, डिप्रेशन मतलब बेटा अंदर की तरफ से कट करना है, ठीक है। तो हमें देखो एक क्यूब लेना है, हमें क्या लेना है, एक क्यूब लेना है, ठीक है। ये क्यूब ले लिया हमने, ठीक है। अब हमें यहां से ऐसे एक ये कट करना है हेमिस्फीयर, ठीक है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबिकल वुडन। तो एक सरफेस से आपको ऐसे क्या करना है, हेमिस्फीयर कट करना है, सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो डायमीटर वो किसके इक्वल है बेटा, डायमीटर किसके इक्वल है, डायमीटर इक्वल है एज के, ठीक है, एज ऑफ क्यूब के इक्वल है, ठीक है। नाउ डायमीटर द सरफेस डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहां पे इसको काटने के बाद में इसको कट अगर हम कर देते हैं ऐसे, एक बॉक्स एक तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं यहां से ऐसे एक पोर्शन कट कर देता हूं हेमिस्फीयर के फॉर्म में, तो ये जो बचेगा इसका सरफेस एरिया क्या होगा, मुझे ये बताना है। तो देखो हमें क्या कर रखा है, यहां पे इसकी लेंथ दे रखी है, ये दे रखा है बेटा L, इसकी एज की लेंथ दे रखी है L, ठीक है। तो ये कितना है बेटा L है। तो डायमीटर अगर L है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा L/2, ठीक है भाई। डायमीटर अपॉन 2 रेडियस होता है हमारा, तो लेंथ अपॉन 2 हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, L/2, ठीक है। अब सुनो, तो हमें निकालना है इसका एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो कैसे आएगा, सुनो यहां पे क्या क्या चीजें नजर आ रही है। देखो एक तो मुझे क्यूब नजर आ रहा है, तो यहां से हम ले लेंगे बेटा TSA ऑफ क्यूब, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया बेटा, ये जो एरिया है यहां पे ये प्लस होगा, ठीक है, ये एरिया प्लस होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और हम इसमें से माइनस करेंगे बेटा वापस से, कौन सा एरिया, ये सर्कल वाला एरिया, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। चाहे आप इसको ऐसे नीचे से कट करो, चाहे इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दो, दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब सुनो, तो टीएस ऑफ क्यूब क्या होता है, वही 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। टीएस ऑफ क्यूब ये है, प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं जो भी लगाया था, ठीक है। तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो एक बार, 6 इंटू साइड स्क्वायर, देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो यहां बचेगा पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। आगे देखो, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है बेटा, साइड कितनी है, साइड मतलब एज ऑफ क्यूब कितनी है, L है, तो ये हो गया L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा, आर कितना है, L/2 इंटू L/2, ये आर स्क्वायर हो गया, हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आर स्क्वायर हो गया। तो यहां से आ जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई, L इंटू L कितना हो जाएगा बेटा, L स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां से क्या कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से L स्क्वायर कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां से L स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, देखो यहां तो बचेगा 6, यहां तो बचेगा 6, L स्क्वायर चला जाएगा, यहां बचेगा पाई/4, क्या बचेगा, पाई/4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। अब आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लगा के एलसीएम लेता हूँ तो 6 4 जा 24 हो जाएगा ये, तो ये जाएगा बेटा L स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में ये जाएगा 6 4 जा 24 प्लस पाई 24 प्लस पाई/4, एलसीएम में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 को बाहर निकाल लो, तो ये हो गया बेटा L स्क्वायर/4, ठीक है। ये 4 इसके बाहर निकाल लो, L स्क्वायर/4, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 24 प्लस पाई। अब आप पीछे आंसर चेक करो, आपको यही गिवन होगा, ठीक है। ये आपको गिवन होगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स, मुझे यहाँ पे यूनिट नहीं पता, आप देख लेना, बट आपका फॉर्मेट ये दे रखा होगा आंसर का, चेक कर लेना, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है, सारी चीजें वैसी की वैसी। यहाँ पे पाई का वैल्यू चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपको पाई की टर्म्स में यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, आंसर निकालना है, ठीक है। इसे राइट डाउन करो, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अब मेडिसिन कैप्सूल, तो एक मेडिसिन कैप्सूल है बेटा, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो एक सिलेंडर का शेप है वहां पे, ठीक है। तो एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर का शेप है उसमें, और टू हेमिस्फीयर स्टक टू दी एंड ईच ऑफ इट्स एंड, तो इसके इस सिलेंडर के एंड में, तो एक एंड ये है एक एंड ये है, ठीक है। अगर मैं दोनों जगह दो हेमिस्फीयर रख देता हूं इस तरीके से, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, कैप्सूल बन गया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, इसका जो एंटायर लेंथ है बेटा वो है 14 mm, ठीक है, ओके जी। तो हमें दे रखा है टोटल लेंथ, क्या दे रखा है बेटा, टोटल लेंथ दे रखा है हमें। टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ हमारे पास 14 mm, ठीक है। और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है 5 mm, तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा 5/2 mm, मतलब 2.5 mm, ये हमारी रेडियस हो गई 2.5 mm, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, रेडियस देखो यहां से यहां तक रेडियस है, तो यहां से यहां तक भी रेडियस है, ठीक है। और अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, हेमिस्फीयर में ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ठीक है भाई। ये जो हेमिस्फीयर तुम बनाते हो इस तरीके से, तो जितना ये इधर होता है रेडियस, उतनी बेटा इधर होती है, ठीक है, ये रेडियस ही होती है। तो उसी तरीके से यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ध्यान देंगे इधर, तो मैं बोल रहा हूं कि ये कितनी है, ये है बेटा 2.5, कितना है 2.5 mm, और ये रेडियस ये भी कितनी है इधर से 2.5 mm। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, सिलेंडर की हाइट चाहिए, जो कि यहां से यहां तक है, ठीक है, यहां से यहां तक मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए। अब मुझे ये तो पता है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, क्योंकि मुझे सिलेंडर का हाइट चाहिए, तभी तो मैं फॉर्मूले में रखूंगा 2πr/h हाइट ऑफ सिलेंडर। तो मुझे ये हाइट पता होनी चाहिए, ये हाइट मैं कैसे निकालूं, तो देखो टोटल कितना है बेटा, टोटल है 14, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो, इधर से 2.5 हटाओ, इधर से 2.5 हटाओ, तो मेरे पास ये हाइट बचेगी यहां से यहां तक। भाई इधर से 2.5 हटाओ, इधर से 2.5 हटाओ, तो 2.5 इधर से हटेगा, 2.5 इधर से हटेगा, तो टोटल 5 हटेगा नहीं हटेगा, हटेगा। तो 14 में से 5 कहते हैं बचेगा 9 mm, ये क्या हो गई मेरी हाइट ऑफ सिलेंडर, ये मेरी हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ ऑफ सिलेंडर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पे हमारे पास लेंथ ऑफ सिलेंडर आ जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 14 - 5 दैट इज 9 mm, ठीक है। हमने इधर से 2.5 हटाया, इधर से 2.5 हटाया, दोनों का टोटल 5 हो गया। तो अगर मैं पूरी लेंथ में से 5 माइनस करता हूं तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो इसमें देखो क्या क्या है हमारे पास, एक तो सिलेंडर है, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और यहां पे 2 मल्टीप्लाई बेटा 2 क्या है यहां पे, हेमिस्फीयर है, तो 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि एक हेमिस्फीयर ये है और एक हेमिस्फीयर ये है, तो 2 हेमिस्फीयर इसलिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 हेमिस्फीयर इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई, यहां से CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो अगर मैं यहां से 2πr कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां से 2πr कॉमन लेता हूं, तो देखो 2 गया, पाई गया, r गया, यहां बचेगा h, ठीक है, यहां से 2 गया, पाई गया, r गया, तो यहां बचेगा बेटा 2r, एक 2 बचेगा, एक ही 2 बाहर लिया है हमने, तो यहां से 2πr गया तो एक r बचेगा, तो यहां बचेगा 2r, ठीक है। यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखो वैल्यूज क्या है हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यूज है बेटा 2, पाई का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं है, 22/7, रेडियस कितनी है हमारे पास 2.5, या इसको काम करो 5/2 लिख लो, 5/2 लिख लो, ज्यादा सही रहेगा भाई, 5/2 भी रेडियस है, 2.5 भी रेडियस है, दोनों में से कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। यहां से h कितना है हमारे पास, h9, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर में ये रखना है, पूरी हाइट मत रख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 5/2, ठीक है। अब यहां देखो क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 गया, इस वाले 2 से ये 2 गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, बेसिकली देखेंगे बहुत ध्यान से, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा बेटा इधर
22 इंटू 5 अपॉन 7 एक तो ये बचेगा, 22 इंटू 5 अपॉन 7 एक तो ये बचेगा, 22 इंटू 5 अपॉन 7 और अंदर बचेगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 5 सॉरी, ठीक है, अंदर बचेगा 9 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 22 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू, इसको प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना जाएगा 9 और 5 14 आ जाएगा। अच्छा ये कट गया इससे, 7 2 जा 14, तो हमारे पास आ रहा है बेटा 22 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू 5 2 तक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आंसर है 220 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर लगाना है ध्यान रखना क्योंकि ये मिलीमीटर में चल रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसे राइट डाउन करो, ये हमारा आंसर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टेंट इज इन दी शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो एक टेंट है बेटा हमारे पास जो सिलेंडर के शेप में है, ठीक है, एक टेंट है हमारे पास जो सिलेंडर के शेप में है, तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है बेटा वो एक कोन जैसा है, ठीक है, कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर ये गिवन है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर है बेटा 2.1 मीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, हाइट एंड डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट मतलब एल होता है, स्लैंट हाइट मतलब एल होता है, एल कितना देगा बेटा 2.8 मीटर, ये पहले से दे दिया इसने, चलो अच्छी बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास चाहिए, ठीक है। तो सुनो, देखो एक तो हमने सिलेंड्रिकल पोर्शन लगाया ये, तो ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये लगाएंगे हम कोन शेप में, तो ये भी क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। पैक नहीं है कहीं से भी, ना तो यहां ढक्कन लगाए ना यहां ढक्कन लगाए, तो हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस एरिया और ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ये निकालना है हमें, ठीक है। इससे हमारे पास कैनवास का अमाउंट आ जाएगा, भाई कितना कैनवास इसमें लगेगा, ठीक है। तो यहां हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द कैनवास, ठीक है, एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास निकालना है, ठीक है। अब सुनो, तो एक तो इसमें हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर, CS ऑफ सिलेंडर प्लस ऊपर क्या है बेटा कोन है, ठीक है, CSA ऑफ कोन, ठीक है। तो हमें इन दोनों का एडिशन करना है, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH और CSA ऑफ कोन होता है बेटा पाई RL, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो पाई R कॉमन आ जाएगा, पाई R कॉमन आ जाएगा, तो यहां से 2 बचेगा और H बचेगा, ठीक है, पाई R बाहर चला गया 2H बचा, यहां से पाई गया R गया तो यहां बचेगा L, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, तो यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है बेटा हमारी, रेडियस है 2, ठीक है। अब दोनों की रेडियस सेम ही है, इसलिए हमें यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है कि भाई हम सिलेंडर की रेडियस रखें या कोन की रेडियस रखें, दोनों की रेडियस सेम होगी। जस्ट अ मिनट, ये क्या हुआ, रुको 1 मिनट में इसको सेव कर लेता हूं। हाँ ठीक है, अब देखो, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई H कितना है बेटा, H किसका, लेकिन सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट हमें दी है क्या, सिलेंडर की हाइट नहीं दी यार, यहाँ पे क्या बात है, नहीं दी है, ये दी हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1, ठीक है, 2.1 ये सिलेंडर की हाइट है। L कितना है बेटा, L है 2.8, L है 2.8, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो यहां से कटेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, 22 2 44/7 ब्रैकेट 2 इंटू 2.1 कितना देगा, 2 2 4 2 1 2 4.2 हो गया, प्लस में 2.8, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो 8 और 2 मिलकर 10 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 और 1 7, इसको प्लस करने पे 7 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 7 आएगा, तो ये जाएगा 44/7 इंटू 7,
7 से 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक हमारा आंसर तो ये है, ठीक है। इतना तो कैनवास चाहिए हमें। आगे बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, एक और टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। एरिया कितना है 44 और रेट कितना है बेटा, रेट है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ये मीटर में दे रखा सारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीटर ही आएगा, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया है हमारे पास, ओ मैंने कुछ गड़बड़े तो नहीं की, ये सारे मीटर में ही है, ठीक है। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, हाँ ठीक है, सब मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सेंटीमीटर में है तो चेंज करना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो एरिया है हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर और रेट कितना है बेटा 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 20, ये आ जाएगा बेटा 220 रुपीज, ठीक है। ये हमारा आंसर, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर वूज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोल रहा है बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर बोल रहा है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायामीटर ऑफ सिलेंडर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायामीटर। तो यहां पे दोनों का हाइट और डायामीटर क्या है, सेम है, इज होलोड आउट। अब देखो क्या बोल रहा है हमें सवाल में, एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से एक हमारे पास सिलेंडर है। अब हमें यहां से कोन कट करना है, किस तरीके से, इस तरीके से। यहां पे कोन को ऐसे कोन को काट के हमें अलग कर लेना है। जब आप कोन को काट के अलग कर लोगे तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है वो प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक तो हमें ये एरिया प्लस करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस करना है और साथ में हमें ये वाला एरिया भी प्लस करना पड़ेगा। तो हमें बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो ये कितना आएगा, देखो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, एक काम करो टोटल सरफेस एरिया ले लो क्योंकि अभी चेंज करना पड़ेगा फिर। तो एक तो सिलेंडर पूरा ले लो, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो एक तो सिलेंडर ले लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। भाई ये सिलेंडर ना ऊपर और नीचे से पैक है पहले से, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है सिलेंडर। तो ये सिलेंडर ऊपर और नीचे से पैक है, लेकिन जब मैं यहां से कोन कट करके अलग करूंगा तो ये ऊपर से तो ओपन हो जाएगा और नीचे से क्या है, क्लोज का क्लोज रहेगा, ठीक है। ये है मेन बात यहां पे समझने लायक। तो हम क्या कर रहे हैं, टीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस कर रहे हैं। अब इसमें हम कोन का एरिया प्लस करेंगे, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन। बट हमें एक चीज माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऊपर से ओपन है, तो मुझे यहां से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ टॉप, या बोल सकते हो सर्कल, ठीक है, क्योंकि टॉप पे ही है, सर्कल ही तो है, सर्कल ही तो है ना ये। तो एरिया ऑफ टॉप, मुझे इसका टॉप के एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। भाई नीचे वाला तो क्लोज था, ऊपर भी मैंने क्लोज माना, तो मैंने पहले टी से ले लिया। इसका पहले मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, मतलब ऊपर और नीचे ढक्कन लगा दिया मैंने, लेकिन मुझे ऊपर से ढक्कन हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसा कोन को कट करोगे तो ये पोर्शन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ टॉप क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। तो टीएस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टीएस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ठीक है, साथ में प्लस सीएस ऑफ कोन ये होता है बेटा पाई आर एल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ सर्कल, तो यहां पे हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस। अब देखो क्या हमारे पास एल है, एल तो हमारे पास नहीं है, तो एल हमें निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेंगे अभी। देखो तो यहां से क्या क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से मैं देखो पाई और आर कॉमन ले सकता हूं पूरे में से। अगर मैं यहां से पाई आर कॉमन लेता हूं पूरे में से, तो देखो क्या क्या बचेगा, यहां से बचेगा 2 पाई आर तो बाहर चला गया, यहां बचेगा एच प्लस आर,
ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे पाई आर गया तो यहाँ बचेगा एल, माइनस यहाँ से पाई आर, यहाँ बचेगा आर, ठीक है, यहाँ से पाई आर गया तो आर बचेगा, कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे। अब मेरे को एल का वैल्यू चाहिए, तब तक मैं सवाल कर नहीं पाऊंगा अगर मेरे पास एल नहीं है तो एल क्या आएगा, देखो एल को भी निकालते हैं। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, डायमीटर ये है हमारे पास, तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस हो गया 0.7। इसको भी लिख सकता हूँ 7/10, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना भाई, अरे भाई 0.7 है, पॉइंट हटा तो नीचे 0 आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है, हम इसको से लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई एच कितना है, एच है हमारे पास 2.4, ठीक है, और रेडियस कितना है 0.7, इसको ऐसे लिखो क्योंकि ये पॉइंट में है तो इसको ऐसे लिखो ताकि प्लस करने के काम आ जाएंगे भी। प्लस एल मेरे पास नहीं है, एल को निकालते हैं, 1 मिनट रुको, और माइनस आर कितना है बेटा, आर है हमारे पास 0.7, ठीक है। अब सुनो, तो पहले एल निकालते हैं, इधर एल देखो, इधर एल कैसे निकालते हैं, एल का फॉर्मूला होता है हमारे पास एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा एल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 0.7, आर कितना है 0.7 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस एच कितना है हमारे पास, एच है हमारे पास, हाइट कितनी है 2.4 का स्क्वायर, तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.77 जा 49, तो आएगा 0.49, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 2 2 जा 4 5.76, ठीक है, ये आएगा इसका स्क्वायर करने पे। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो आपके पास आएगा बेटा 6.25, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6.25, और इसका अगर रूट निकालोगे तो आएगा बेटा 2.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एल का वैल्यू आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2.5, तो यहाँ रख लेंगे हम बेटा 2.5, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे कैलकुलेशन करते हैं, देखो 7 से 7 गया तो यहाँ बचेगा 22/10, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो 0.7 और 2.4 कितना हो जाएगा, ये 7 और 4 11, तो ये हो गया 3.1, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3.1, ठीक है, 7 और 4 11 का 1 1, ठीक है, 3.1 प्लस 2.5 में से अगर 0.7 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 2.5 में से 0.7 माइनस करते हैं तो 25 में से 7 गया तो 5 गए तो 20 और 2 18, 1.8 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 1.8 बचेगा इधर। तो यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करते हैं, देखो 22/10 एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 6 और 2 1 2, तो ये आएगा बेटा 6.2 प्लस 1.8, ठीक है, ये कितना हो गया, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 6.2 और 1.8, 8 और 2 10, तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, ये हो जाएगा बेटा, जस्ट अ मिनट, तो 6.2 और 1.8, 6 और 1 7 और ये 8 हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 22/10 इंटू 8, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यह आ जाएगा 8 2 16, बेसिकली आएगा 17.6, मल्टीप्लाई करने पे भाई नीचे 10 है तो पॉइंट लगा देंगे हम एक डिजिट के बाद, ठीक है, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा हमारे पास कैलकुलेट करने पे। अब हमें ये बोल रहा है कि हमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये किसके नियर है, ये 17 के नियर है या 18 के नियर है, ये 18 के ज्यादा नियर है, तो हमारा आंसर होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नियरेस्ट वैल्यू है। वैसे हमारा आंसर ये है लेकिन नियरेस्ट हमारी 18 हो जाएगी क्योंकि 17.6 जब 5 से बड़ा हो गया ये तो उसको हम 18 की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो हमारे पास बेटा एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है और यहां से हमें स्कूप आउट करना है
नीचे से एक स्फीयर अलग करना है और ऊपर से भी एक स्फीयर क्या करना है, अलग करना है। तो ऐसे दो स्फीयर कट करना है, एक बार नीचे से एक बार ऊपर से। तो जैसे आप ये करोगे तो ऊपर से और नीचे से दोनों से जगह से क्या हो जाएगा बेटा, ओपन हो जाएगा। इधर से भी ओपन हो जाएगा, इधर से भी ओपन। भाई अगर आप ऐसे कुछ कट कर लोगे, यहाँ से अलग करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ऊपर से भी कट करोगे तो ये भी तो ये ओपन हो गया। मतलब यहाँ पे हमें सिलेंडर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। अब व्हाट आर्टिकल वाज मेड अप बाय, तो इसमें क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है हमें। हाइट ऑफ सिलेंडर बेटा हमारे पास कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है एंड इट्स बेस ऑफ द रेडियस, रेडियस है बेटा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है। तो ये जो चीज हमारे पास बनी है कुछ इस तरीके की, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो एक तो इसमें सिलेंडर आ रहा है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे से ओपन है। अगर क्लोज होता तो टोटल लेते, टोटल सरफेस एरिया लेते, लेकिन तो ओपन है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और साथ में क्या लेंगे हम बेटा, प्लस 2 मल्टीप्लाई, 2 क्या है इसमें, हेमिस्फीयर है। तो ये वाला जो एरिया है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कर्व्ड पोर्शन है स्फीयर का, तो 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब सुनो, तो CS ऑफ सिलेंडर, CS ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, CS ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है बेटा पाई 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक सही से लिख देते हैं इसको, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लूं, 2 पाई आर कॉमन ले लूं, तो यहां से 2 गया, पाई गया, आर गया, यहां बचेगा h। यहां से मैं 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा एक, तो 2 पाई आर गया तो यहां बचेगा r, ये बचेगा। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है बेटा हमारे पास, रेडियस है 3.5, जिसको हम लिख सकते हैं 35/10, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, पॉइंट हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई h कितना है, h हाइट ऑफ सिलेंडर है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 3.5, तो यहां से देखो क्या क्या कट रहा है, 7 5 जा 5 2 जा, और ये गया, तो हमारे पास बचेगा बाहर तो 22 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या बचेगा, और देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे बचेगा बेटा ये दोनों, तो 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3.5 हो जाएगा बेटा 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 22 इंटू इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 17, तो 17 2 जा 34, तो ये आएगा बेटा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद मुझे लगता नहीं कोई है, हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का हमारा, और यहीं पे लेक्चर हो जाता है बेटा हमारा कंप्लीट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट की, कि हमें 12.2 एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, इसे राइट डाउन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, हैव अ गुड डे।